बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज सीधे आइए। पाकिस्तान का सीडीएफ बनते ही असीम मुनीर की गीदड़ बब की ब्रेक करिए। सीडीएफ मुनीर ने भारत के खिलाफ उगला जहर, अगली बार पाकिस्तान का जवाब और भी सख्त होगा। ये आसिम मुनीर बोल रहा है, भारत को धमकी दे रहा है कि भारत गलतफहमी में ना रहे, अब हमला हुआ तो पाकिस्तान भी कड़ा जवाब देगा। मुनीर ने भारत को धमकी देते हुए कहा कि अगर भविष्य में पाकिस्तान पर कोई हमला होता है तो उसका जवाब पहले से भी ज्यादा तेज और कड़ा होगा, वे किसी गलतफहमी में ना रहें। अरे पहले कौन आया था भारत का पैर पकड़ने के लिए? अब ये बोला जा रहा है कि हम कड़ा जवाब देंगे, हमें परखने की किसी प्रकार से कोशिश ना करें। सीधी बात तो ये है कि अभी एक दिन पहले हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो टिप्पणी करी है ना, उसी को लेकर मिर्ची लग रही है। उन्होंने क्या टिप्पणी करी है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब ये भाई साहब जो है क्या बन गए हैं, सीडीएफ बन गए, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का ये प्रमुख बन चुका है। और जैसे ये पद बना, यानी कि पाकिस्तान के संविधान संशोधन करके 27वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग एक नए प्रकार का पद बनाया गया पाकिस्तान में, और इस पद को क्या कहा गया? सीडीएफ। एक ऐसा पद जो कि संविधान से भी परे है, एक ऐसा पद जो पीएम से भी ऊपर है, एक ऐसा पद जो तीनों सेना से भी ऊपर है, एक ऐसा पद जो कि राष्ट्रपति से भी ऊपर है। यानी कि पाकिस्तान के पीएम और राष्ट्रपति को ये चाहेगा तब क्या बोलेगा? पानी लेके आओ, मेरे हाथ पैर दबाओ, बस यही काम अब रह जाएगा। सारे के सारे काम किसके हाथों में चले गए? इसी हाथों में। यानी कि आने वाले टाइम में अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो यही तीनों सेना को कमान देने वाला है, और यही क्या करेगा? इसी के आदेश पर पूरा का पूरा देश जो है चलने वाला है। यानी कि ये दिखने वाला देश जो है पूरा तरीके से किसके नियंत्रण में चला गया है? इसके नियंत्रण में चला गया है। अब इसने भारत को धमकी देने के साथ साथ एक लाइन को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कह दिया है। इसने क्या कहा कि अगली बार युद्ध जो होगा वो केवल भारत और पाकिस्तान के सैनिकों के साथ नहीं होगा, भारत और पाकिस्तान का हवाई युद्ध नहीं होगा। हवाई यानी इस बार जो फाइटर जेट वगैरह भेजे, मिसाइलें वगैरह भेजी है, ड्रोन वगैरह भेजे हैं, इनके थ्रू हम युद्ध नहीं लड़ने वाले, ना हमारी सेना यहां गोलाबारी करने के लिए आएगी। अगली बार का युद्ध बड़ा अनोखा होने वाला है। कैसे युद्ध होगा? इसने बोला अगली बार हम साइबर स्पेस से हमला करेंगे, अगली बार इंफॉर्मेशन वार होगा, यानी कि तुम्हारे यहाँ की जो खुफिया लीक है ना, खुफिया जानकारी जो है ना, हम तक पहुंचाने के लिए हम क्या करेंगे? गुप्तचर भेजेंगे। इस प्रकार से काम हम करने वाले हैं। एआई के थ्रू जो है ये युद्ध लड़ेगा। हो सकता है ये रोबोटिक सैनिक भी लेके आ जाए कल से, क्योंकि कुछ टाइम पहले इसने बोला था कि हम एक नए प्रकार की फोर्स बनाएंगे जो कि अब तक केवल दुनिया के 7 देशों के पास में है, भारत के पास में भी है। पाकिस्तान कुछ समय पहले सपना देखना शुरू हो गया था कि हम रॉकेट फोर्स बनाने वाले हैं। रॉकेट फोर्स चाइना की मदद से बनाएंगे और फिर भारत के ऊपर हमला करेंगे। रॉकेट फोर्स बनाने जितनी इज्जत भी है तुम लोगों की, मतलब रॉकेट फोर्स अब इन लोगों को बनाना है। अब देखिए जरा, एआई से ये करने वाले हैं। भारत के पास में एआई सैनिक ऑलरेडी तैनात हो चुके हैं चाइना और भारत की बॉर्डर पे जाके, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम क्वांटम की बात करें, कंप्यूटिंग की बात करें, हैकिंग वैकिंग करके इस टाइप का युद्ध लड़ने की इसके द्वारा बात की गई। और ये धमकी कहाँ खड़े होकर दिया इसने? ये आपको दिखाई दे रहा है पाकिस्तान का नक्शा। अगर पाकिस्तान में हम यहाँ चलेंगे तो यहाँ आता है पंजाब प्रांत के अंदर एक क्षेत्र जिसका नाम है रावलपिंडी, और उसी रावलपिंडी से इसने धमकी दी है। धमकी सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं है, धमकी पूरे देश को दी है इसने, है ना। ये इसकी हिम्मत देखिए आप कि ये पूरे देश को धमकी देने के बाद ये बोल रहा है कि पाकिस्तान की धैर्य की परीक्षा ना ले, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे देश की जनता ने बड़ा धैर्य दिखाया, पाकिस्तान की सेना ने बड़ा साहस दिखाया। इस प्रकार की बातें इसके द्वारा की गई। भाई साहब, तुम धमकी दे रहे हो या अपने डर को छुपाने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि सामने कुछ चेहरे तुमको जरूर नजर आ रहे होंगे जिसकी वजह से पाकिस्तान अभी से कांप रहा होगा कि आगे कुछ ना कुछ होने वाला है। वो चेहरे कौन से हैं आप जरा यहाँ पर देख लीजिए। अब आप देखिए, लगातार इनके द्वारा कुछ ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं जिससे पाकिस्तान की हवा अभी से निकली हुई है। पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा भाई साहब आने वाले टाइम में कौन कहां से हमला कर दे। एक ये तो पहले से ही नाराज है कि मेरा नंबर नहीं आया था, क्योंकि इस बार थल सेना और वायु सेना ने ही काम किया था, मतलब जल सेना हमारी बाकी है। आपका तो हमने उस समय ही परिणाम देख दिया था जब आपने कराची पोर्ट को उड़ा दिया था 1971 में। तो आप भी थोड़ा रुक जाओ, आपका नंबर भी आएगा। इस बार आप बदला लेने के लिए बिल्कुल जाओगे। तो अब ये पूरी तरीके से रेडी बैठे हैं कि भाई अगली बार का युद्ध बड़ा खतरनाक होगा। और जिस जगह खड़े होकर रावलपिंडी में यह धमकी दे रहा है ना, वो रावलपिंडी भी क्या पता कल से भारत का हिस्सा बन जाए, क्योंकि सिंध को लेने के लिए हमारे रक्षा मंत्री ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और ये बात पाकिस्तान कान खोलकर सुन ले। अगर पाकिस्तान का कोई मेंबर इस वीडियो को देख रहा है तो और अपने आका को शेयर कर दीजिएगा कि भारत अब पुराना भारत नहीं रहा है, वो आपके मुंह में हाथ डाल के आपकी आंतें निकाल लेता है। तो इस बात को जरूर से याद रखें कि भारत अब पुराना भारत नहीं है जो तुम्हारी गीदड़ पपियों से डर जाए। भारत अब अमेरिका तक से नहीं डरता है, तो तुम जैसे चुन्नू मुन्नू देश क्या ही बिगाड़ लोगे भारत का।
और अगली बार युद्ध लड़ना है तो बेशक धमकी मत दो, एक बार शुरुआत तो करो, खत्म भारत कर देगा। आ जाओ, तुमको अगर लड़ाई लड़ना है तो आसिफ मुनीर बार बार धमकी दे रहा है तो धमकियां देना थोड़ा कम करो, है ना। कोई किसी धमकी से नहीं डरता है। आगे देखिए, इसने भारत को धमकी देने के साथ साथ अफगानिस्तान तक को धमकी दे डाली। अफगानिस्तान को बोल रहा है या तो तुम टीटीपी को चुन लो, या तुम भारत को चुन लो, या फिर तुम पाकिस्तान को चुन लो। और अफगानिस्तान वाले बोलेंगे वल्लाह चुन लिया हमने तो भारत को चुन लिया। भाई ठीक है, अफगानिस्तान तक को ये धमकी दे रहे हैं और लगातार जो है ये धमकी दे रहा है। अब आप देखिए आसिफ मुनीर इतना खुल के क्यों बोलने लगा है, उसके पीछे का थोड़ा सा रीजन मैं आपको दिखा दूं। अब हुआ क्या था, ऑपरेशन सिंदूर जब चला, जिस समय भारत ने हमला किया था, पाकिस्तान में कई सारी जगह धमाका किया और पाकिस्तान की एक ऐसी जगह पे भी धमाका हो गया था जहां कुछ दबी आवाजों में खबर निकल के आई थी कि अमेरिका का कुछ परमाणु सामग्री वहां पे पड़ा था। हो सकता है यूरेनियम संवर्धन पड़ा हो सकता है कि उनकी मिसाइलें वगैरह पड़ी हो, या हो सकता है कि परमाणु की और भी ज्यादा सामग्री यहाँ पर हो सकती है। अब भारत ने जैसे हमला किया तो उनके ऐसे एयरबेस पर जाकर हमला हुआ जहां पर अमेरिका की क्या पड़ी हुई थी, परमाणु की सामग्री थी, और वो पूरी तरीके से हो गई विस्फोट। और इसी वजह से ट्रंप चचा बुरी तरीके से बौखला गया और ट्रंप ने बोला कि उस समय चाहे अगर आसिफ मुनीर के हाथों में ये पूरी बागडोर होती तो शायद इस युद्ध में और कोई कारनामा हो सकता था। अब पाकिस्तान का पीएम पहले परमिशन देगा, फिर आसिफ मुनीर के पास में परमिशन जाएगी और फिर आसिफ मुनीर क्या करेगा, कार्रवाई करने के लिए सेना को आदेश देगा। अब भारत में ऐसा नहीं हो रहा था। भारत में रक्षा मंत्री और पीएम ने यह तक क्लियर कर दिया था कि फ्री हैंड है तीनों सेना, जिस प्रकार से कार्रवाई करनी है, जो हथियार चलाना है, जो मिसाइल चलानी है, कुछ भी करना है तुम कुछ भी करो, बस पाकिस्तान को अच्छी तरीके से सबक सिखाना है। मतलब भारत ने फ्री हैंड छोड़ दिया। पर पाकिस्तान में ऐसा नहीं चल रहा था। पाकिस्तान का पीएम परमिशन देगा कि ये वाला फाइटर जेट चला दो, ये वाली मिसाइल चला दो, ये कर दो, और वो परमिशन कौन लेने आ रहा है, आसिफ मुनीर। आसिफ मुनीर को परमिशन मिल रही है, फिर सेना कार्रवाई कर रही है। तो अब इसने सोच लिया कि पाकिस्तान के पीएम को ही हटाओ और सीधा क्या करो, आसिफ मुनीर को बना दो। अब ये आसिफ मुनीर का आपने देखा होगा ना, इन दिनों दो बार लंच करवा चुका है ट्रंप। तो ये सब सोची समझी साजिश यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आज भी पाकिस्तान की जनता इस बात को नहीं समझ रही है कि लोकतंत्र खत्म हो चुका है। पाकिस्तान की जनता इस बात को नहीं समझ रही है कि उनके जितने भी अधिकार थे वो सब छीने जा चुके हैं और अंदरूनी तरीके से पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट भी हो चुका है। और तख्ता पलट इस प्रकार से हुआ है कि पूरे की पूरी देश की बागडोर अब एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में चली गई है जो केवल दूसरे देशों के अंदर उड़ाने की बात करता है, धमाके करने की बात करता है और बिल्कुल कट्टरपंथी है। केवल इस्लाम को मानने वाले लोग उसके लिए अच्छे हैं और जो इस्लाम को लेकर बुराई कर देते हैं उनके लिए धरती पर कोई स्थान नहीं है, ऐसे स्टेटमेंट ये व्यक्ति देता है। तो आप देखिए, सेना का प्रमुख जो है पूरी तरीके से देश की बागडोर अब संभाल रहा है और पाकिस्तान की जनता को समझना चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही में अमेरिका की तरफ से भी ये बात कही गई है कि पाकिस्तान की जनता को यहाँ पर विरोध करना चाहिए। और 44 जो सांसद है वहां के, उन्होंने चिट्ठी लिखी है। तो इस प्रकार से कैसे पाकिस्तान का विरोध किया जा रहा है उसके बारे में भी आगे हम जानेंगे। उससे पहले अगर आप मुझे इंस्टा फॉलो करना चाहे तो यहां से स्कैन करके कर सकते हैं। अब ये आसिफ मुनीर इतना भड़का हुआ क्यों है, उसके पीछे का रीजन आप सुनिए। ये आपको दिखाई दे रहे हैं, हमारे देश के रक्षा मंत्री है ये, माफ कीजिएगा, हमारे देश के विदेश मंत्री है ये, हमारे देश के विदेश मंत्री, इनका नाम है एस जयशंकर जी। अभी हाल ही में एक दिन पहले इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया आसिफ मुनीर को लेकर, जिसकी वजह से पाकिस्तान पूरी तरीके से भड़क चुका है। इन्होंने क्या कहा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की आतंकवाद चुनौतियों के लिए पाकिस्तान सेना को जिम्मेदार ठहराया। और सेना को जिम्मेदार ठहराया यानी कि सेनापति को कहीं ना कहीं मिर्ची तो लगनी थी। आगे क्या कहा कि जिससे इस्लामाबाद में निंदा करी उन्होंने। भारत रूस संबंध को सुरक्षा अभियानों के प्रति भारत के जवाब रवैये पर भी प्रकाश डाला। तो कई प्रकार की बातें इनके द्वारा की गई, जिसमें सबसे प्रमुख इन्होंने बोला कि अगर आतंकवादी को सबसे ज्यादा कोई बढ़ावा दे रहा है तो वो पाकिस्तान की सेना है, सेना प्रमुख है। और इसी वजह से ये अब खुले तौर पर भारत को फिर से धमकी दे रहा है, तुम केवल ऐसे ही करते रहना, जितने भी देश के लीडर निकलते हैं इससे ज्यादा कुछ और नहीं होना है। तुम भाई साहब जरा ये कान खोल कर सुन लो, तुम्हारे देश का लोकतंत्र खत्म, तुम्हारे देश का संविधान खत्म, तुम्हारे देश की हाई कोर्ट खत्म, तुम्हारे देश की सुप्रीम कोर्ट खत्म। अब सैन्य कोर्ट चलेगी, सैन्य अदालतें चलेगी, जिसके अंदर मुकदमा होगा। पाकिस्तान में विपक्ष पक्ष पूरी तरीके से खत्म, क्योंकि विपक्ष अब सेना के खिलाफ नहीं बोल पाएगा और अगर बोल दिया तो सीधे तरीके से जेल में डाल दिया जाएगा। नो बेल नो जेल, सीधा प्रभु से मेल, वो वाली चीजें यहाँ पर अब चलने वाली है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर किसी टाइप से आप खुली चीजें अब नहीं डाल पाओगे। पाकिस्तान में पहले ऐसा तो था कि इमरान खान की पार्टी जो है शरीफ के खिलाफ बोल रही है, शरीफ की पार्टी जो है इसके खिलाफ बोल रही है, पर अब ऐसा पाकिस्तान में कुछ नहीं चलने वाला। विपक्ष तो पूरी तरीके से खत्म है ही, पर सोशल मीडिया पे आप कोई पोस्ट नहीं कर पाओगे इस आसिफ मुनीर फील्ड मार्शल के खिलाफ। अगर आपने ऐसा कुछ किया तो अब सीधा आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं फिर बोल रही हूँ कि पाकिस्तान की जनता में अगर थोड़ी बहुत भी बुद्धि है, थोड़ा बहुत भी सेंस है, तो इस चीज को लेकर आवाज जरूर से उठाओ, क्योंकि तुम्हारी जो जितना भी अधिकार है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में देश की बागडोर चली गई है जो कि आने वाले टाइम में केवल विनाश ही दिखाई देगा। और अगर भारत को क्रोध आ गया, भारत को गुस्सा आ गया, तो फिर तो कोई नहीं बचा सकता है।
तो इसके लिए आप देख लीजिए अब किस प्रकार से हालात यहाँ पर चल रहे हैं। इसके अलावा ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पाकिस्तान का राष्ट्रपति है जरदारी और मुनीर की दोनों की ही मिली भगत यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये तो थोड़ी बहुत बचने की कोशिश कर रहा था कि भाई मैं सिग्नेचर नहीं करूंगा चलेगा, पर फिर बाद में इमरजेंसी लगाने की बात करी तो भाई साहब दौड़े दौड़े आ गए लंदन से, और अब ये दो पद को एक साथ संभाल रहा है, यानी कि CDF के साथ साथ COS यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पे भी ये यहाँ पर बैठा हुआ है, और ये दोनों पद अब पूरी तरीके से खत्म है। आसिम मुनीर की गीदड़ भभकी, गलतफहमी में ना रहे भारत, आखिर पाकिस्तान क्यों है बेचैन। आसिम मुनीर की ये चेतावनी क्या पाकिस्तान की पुरानी सियासी स्क्रिप्ट है जो बार बार दोहरा रहा है। मुनीर ने ये सिर्फ बयानबाजी की है या पाकिस्तान की बेचैनी का नतीजा है। दरअसल पाकिस्तान के नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस CDF बने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 8 दिसंबर को अपना पद संभालते ही भारत को गीदड़ भभकी दी है। उन्होंने ये बयान रावलपिंडी के GHQ में हुए कार्यक्रम के दौरान दिया है। मुनीर ने भारत को धमकी देते हुए कहा कि अगर भविष्य में पाकिस्तान पर कोई हमला होता है तो उसका जवाब पहले से भी ज्यादा तेज और कड़ा होगा। वे किसी गलतफहमी में ना रहें। मॉडर्न युद्ध अब साइबर स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेस, इंफॉर्मेशन वॉर, AI और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे नए क्षेत्रों तक बढ़ गया है। फोर्सेस को आधुनिक चुनौतियों के मुताबिक खुद को ढालना जरूरी है। मई में पाकिस्तान ने उनके नेतृत्व में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया था। आसिम मुनीर का बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में उन्हें तीनों सेनाओं का मुखिया यानी CDF बनाया गया है। आसिम मुनीर देश के पहले CDF और COAS हैं जो कि देश के सबसे ताकतवर पद पर आसीन हैं। तो क्या उनका ये बयान उनकी ताकत का एक प्रदर्शन है? अगर ऐसा ही है तो भारत भी किसी क्षेत्र में कम नहीं है। भारत भी ताकतवर देश है, लेकिन देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी ताकत का प्रदर्शन अहंकार के बल पर करना नहीं चाहते। वो शांति के बल पर अपनी ताकत दिखाने का दम रखते हैं। 30 नवंबर को एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भारतीय सेना को अहंकार ना करके शक्ति प्रदर्शन करने की बात कही। किसी भी अहंकारी व्यक्ति के प्रति, किसी इगोइस्ट व्यक्ति के प्रति कॉमन मासेज में जो रेस्पेक्ट होनी चाहिए वो रेस्पेक्ट नहीं रहती। अब जैसे अहंकार के ह के ऊपर लगा हुआ यह पॉइंट है, जिस इंडिविजुअल के पहले यह लग जाएगा, यदि नंबर 1 के पहले यह पॉइंट लगा दीजिए तो नंबर 1 की वैल्यू 1 नहीं रह जाती है, वो 1/10 हो जाती है। क्यों ही आपके अंदर अहंकार पैदा हुआ, स्वाभाविक रूप से आपकी वैल्यू, आपकी कीमत लोगों की नजरों में वो कम हो जाएगी। लेकिन यदि अहंकार शून्य हो गया, आपके मन में किसी भी प्रकार का अहंकार किसी भी सूरत में पैदा नहीं होता। तो आप ये देखिए, इंडिविजुअल इज इक्वल टू 1 इज डिवाइडेड बाई 0। यदि अहंकार 0 हो गया तो 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। स्वाभाविक रूप से आपका महत्व, आपके प्रति रेस्पेक्ट लोगों के मनों में पैदा होगा। पाकिस्तान जहां बयानबाजी करके अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है, वहीं भारत शक्तिशाली होने के बाद भी अहंकार को महत्व तक देना नहीं चाहता। यानी पाकिस्तान ये लड़ाई सिर्फ अहंकार के बल पर ही लड़ना चाहता है। पाकिस्तान भारत से युद्ध करने के लिए जितना तैयार है, भारत भी उसी तरह से जवाब देने की हिम्मत रखता है। ऐसा ही जवाब कर्नल अनिल कुमार ने पाकिस्तान को दिया। रणनीति ये है कि अब की बार जो भी होगा उसमें उसका नुकसान इतना ज्यादा होगा कि आगे से वो ऐसी हरकतें नहीं करेगा। ये उसको भी पता है कि इंडियन आर्मी का जो सोच है, इंडियन आर्मी का जो ट्रेनिंग है, इंडियन आर्मी का जो आज की जो बनावट और आज की जो ताकत है, उसके सामने वो नहीं रुक पाएगा। तो इसलिए अभी आपने देखा होगा छोटी छोटी हरकतें जो कि एक प्रोफेशनल आर्मी नहीं करती है वो करता है। बट ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब की बार जो भी होगा वो पहले से इतना ज़्यादा भयानक होगा, इतना ज़्यादा भयावह होगा कि उसके बाद पाकिस्तान कभी सोचेगा नहीं कि हम इंडिया के साथ इस प्रकार की ऐसी कोई हरकत करें। यानी पाकिस्तान के भड़काऊ बयानबाजी का मुंह तोड़ जवाब भारत देने को तैयार है। अगर पाकिस्तान ने तैयारी कर ली है तो भारत भी तैयार है युद्ध करने के लिए। बता दें कि पाकिस्तान ने LOC पर 68 आतंकी लॉन्चिंग पैड बना रखे हैं, जिनमें गतिविधियां तेज हो गई हैं। पाकिस्तान के भारत में 120 आतंकी घुसपैठ कराने की कोशिश में है। इस कोशिश से पहले ही भारत की BSF और सेना अलर्ट हो गई है। पाकिस्तान की लगातार बयानबाजी का मतलब साफ है कि पाकिस्तान युद्ध चाहता है। पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भारत को युद्ध के लिए चेताया और अब CDF आसिम मुनीर भी भारत को युद्ध के लिए चेताने का काम कर रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान की बयानबाजी से भारत की पोजीशन बिल्कुल
दो टूक है। बात हो शांति की तो भारत सबसे आगे, लेकिन बात हो सुरक्षा की तो भारत सबसे मजबूत। ये देश न किसी भ्रम में है, न किसी गलतफहमी में, और ना ही किसी धमकी से चलने वाला है, जो कि हमारे देश की सेना के जवाब में साफ झलकता है। अब देखने वाली बात होगी कि आसिम मुनीर का ये बयान पाकिस्तान की रणनीति है या दबाव को छुपाने का कोई तरीका। मुनीर की गीदड़ भपकी क्यों है? भारत किसी गलतफहमी में ना रहे। भारत किस गलतफहमी में? आतंकवादियों को जहां पनपाया गया, टारगेटेड अटैक करके उन जगहों को उड़ाया गया। उसके बाद जब वहां की आर्मी का इन्वॉल्वमेंट हुआ, उनको भी ये बता दिया गया कि इसमें बीच में आएंगे तो आपका भी ये हाल होगा, ना तो आतंक के आकाओं को छोड़ा जाएगा, ना आतंकियों को छोड़ा जाएगा। अगली बार हमारा जवाब और तेज होगा, तेज होगा, स्विफ्ट होगा। क्या कहना चाह रहे हैं आप? बहरहाल वो ऑडियंस जिन्होंने उनको ये उपाधि दी है, उसको कुछ तो कहना है, इसलिए उन्होंने कहा अगली बार का जवाब विनाशकारी होगा। अगली बार के लिए इंतजार क्यों कर रहे थे? पिछली बार ऐसी क्या कमी रह गई थी, कसर रह गई थी? अगर आपके हाथ में था और आप में ये हिम्मत है, इतना गलत करने के बाद पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान तो छोड़ दीजिए, तो कीजिए ना। पाकिस्तान एक शांति प्रिय, इससे बड़ा कोई लतीफा हो सकता है? ये जो आप सुन रहे हैं, ना पहली वाली लाइन पे जाइए, बहुत बड़ी लाइन है। पाकिस्तान एक शांति प्रिय देश है। पाकिस्तान शांति प्रिय देश है। जिस तरह का उसका रिकॉर्ड रहा है, पूरी दुनिया में आतंक की जड़ कहां है, किसी से पूछिए, किसी बच्चे से पूछिए, वो बता देगा आपको पाकिस्तान शांति प्रिय देश है। ये जो है, इससे बड़ा कोई सदी का लतीफा नहीं हो सकता। और ये ताजे ताजे बने हुए सीडीएफ ने अपनी जनता को सुनाया है कि पाकिस्तान एक शांतिप्रिय देश है। अगली लाइन ये कहती है, यहां कोई हमारी संप्रभुता की परीक्षा नहीं ले सकता। बलोच ले रहे हैं परीक्षा, खैबर पख्तूनवा में चल रहा है। उधर सिंधियों ने अपना एक महाज बनाकर एक तरीके से आंदोलन की चेतावनी दे दी है। पंजाब तक में लोग अब एहतराम करने के लिए तैयार नहीं है। पीओके में आए दिन आंदोलन चल रहे हैं। हमारी सॉवरेनिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अच्छा, हम पर हमला हुआ तो जवाब और खतरनाक होगा, और खतरनाक होगा। मुंह चलाने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, यही इसका लब्बुलुआब है। पाकिस्तान हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान हर चुनौती का सामना करने के लिए अगर तैयार है तो आईएमएफ के पास लेकर कटोरा क्यों जाता है? अमेरिका के पास क्यों हाथ फैला देता है? चाइना से तो क्यों कहता है कि पहले हथियार दे दो, बाद में हिसाब करते रहना, यार अभी पैसे का तकाजा मत करो। तालिबान को स्पष्ट संदेश दिया जा चुका है। तालिबान को स्पष्ट संदेश दिया जा चुका है। कैसे? पोस्टों पर कब्जा हो रहा है पाकिस्तान की, और वहां पर खड़े हुए टीटीपी के लोग कह रहे हैं कि सुनो, हमको दिखा के जाना उधर, अगर आगे जाना है या पीछे जाना है तो। ये है, अफगान या तो पाकिस्तान को चुन ले या टीटीपी को। सवाल यह है कि वो तमाम बातें जो अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं, सीडीएफ ने अपने पहले भाषण में, पाकिस्तान के सीडीएफ ने वो तमाम बातें कही हैं। सवाल यह है कि वो कौन से लोग हैं जो इन बातों को सब्सक्राइब करते हैं? टारगेट ऑडियंस कौन है जिसके लिए ये बातें कही गई हैं? आरजू जी, इनमें से तो किसी बात में सब्सटेंस नजर नहीं आ रहा है। देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त सभी जानते हैं कि 50% से ज़्यादा लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे जा चुके हैं, और अगर इनकी यही बातें रहीं, इनकी यही स्टेटमेंट्स रहीं, तो 95% भी चले जाएंगे, और इससे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए कि ये सिर्फ 5% पाकिस्तानी ही हैं जिनको के पूरा खाना मिल रहा है, या जिनके पास जॉब्स हैं, जिनको पैसा मिल रहा है, या जिन्हें इन लड़ाई झगड़ों से। आरजू जी, आपकी ही परमिशन से आप जो कह रही हैं ना, पाकिस्तान की जनता 50% पॉवर्टी लाइन के नीचे, जरा देख लीजिए, वो भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। जब सीडीएफ इतनी बड़ी बड़ी, एक तो उस मुल्क में आप 5 स्टार जनरल बन जाएं, उसके बाद अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित कर लें, उसके बाद आप अपने आप को सीडीएफ भी बना लें, लेकिन वहां की हकीकत इससे नहीं बदल जाती। मुनीर के बयान की हकीकत सीडीएफ बनने पर तेवर दिखाना असल में वो चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं कम से कम मुंह चलाने में पीछे क्यों रहूं, वरना जनता कहेगी बाकी गोलियां बंदूक तो चल नहीं रही है, मुंह चलाना भी बंद कर दिया। कंगाली से ध्यान हटाने के लिए डींगे हांकी जा रही हैं। जनता का ध्यान कंगाली पर है। आप जानते हैं वहां गधों से ऊपर बात नहीं हो रही। वहां पर जनता को यह संदेश देना, नहीं चिंता मत करो, हौसले तुम्हारे आली हैं और मैं उसका जिम्मेदार हूं। सेना पर कंट्रोल बढ़ाने के लिए यह बयानबाजी की जा रही है, और साथ ही बयानबाजी इसलिए की जा रही है ताकि इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी को भी एक संदेश दिया जा सके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक छवि बनाई जा सके। छवि ऐसे नहीं बनती जो सच्चाई से बहुत दूर हो। छवि बनती है जहां पर आप खड़े होते हैं, वहां करीब ही आपकी छाया बनती है। ऐसा नहीं होता कि आप यहां खड़े हो और छाया कहीं और बने। सच्चाई के करीब ही छवि बनती है, और यह छवि नहीं बन सकती। बहरहाल अपने आप को ताकतवर दिखाने की कोशिश सीडीएफ वहां पर कर रहे हैं। अब जनता का हाल क्या है, बहुत जल्दी से जरा वो भी दिखाइए। मुनीर के बयान की हकीकत तो आपने देख ली, लेकिन जनता का हाल क्या है? उस जनता का सीडीएफ, और वहां पॉवर्टी लाइन से कितने लोग नीचे हैं, क्या स्थिति है, जरा पाकिस्तान का वो हाल भी देख लीजिए। अपने यहां लोगों का ध्यान डाइवर्ट कराकर क्या कर रहे हैं सीडीएफ, जरा वो भी देखिए। यहां बहुत जल्दी से आपको यह भी दिखाता हूं क्या है वहां की स्थिति। लोग, भारत ये गलती दोबारा ना करे, पाकिस्तानी फौज का सख्त जवाब। आ जाओ भारत, ये लड़ाई पाकिस्तान ताकत के सामने कुछ भी नहीं। इस बार जो होगा भारत कभी नहीं भूल पाएगा। आसिम मुनीर की
धमकी ने भारतीयों की चीखें निकाल कर रख दी। आज के लिए इतने, मजीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।